दिनेश अग्रवाल का जो पर है ये काट सकते हैं। हाँ। एक प्रीतम सिंह और है, यूकेडीपी के जो नेता है, हाँ, हाँ। सरकार में सहयोगी है, वो भी मंत्री हैं। वहां वो अपने अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने सरकार का सपोर्ट किया और उधर भी हालत इनकी पर्वतीय क्षेत्रों में ठीक रही है। हाँ। तो मुख्य तौर पे जो मुझे लग रहा है कि अगर टिहरी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो इन्हीं तीनों मंत्रियों में कुछ अविकल जी जी एक सवाल मेरे पास है आपके लिए। जी क्या यह व्यवहारिक सच यही है कि मुख्यमंत्री तय कर देंगे कि किसका विभाग छोटा कर दूं, किसका बड़ा कर दूं? कांग्रेस की ये रवायत तो नहीं रही। कांग्रेस में सब कुछ शक्तिपीठ से तय होता है। गलत कह रहा हूं? वो बात आपकी बिल्कुल सही है जी। अकेले वो उठा भी नहीं सकते, वो हाईकमान से बात करके, चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात करके, ये बाकी जो लोग हैं जनपद से बात करके ही तय करेंगे। इसमें कई कद्दावर मंत्री है, हरक सिंह रावत जैसे नाराज है, शुरू से नाराज है कि उनको बहुत बड़ा वो नहीं मिला विभाग। इंदिरा हृदय को खाली वित्त विभाग दिया है, बाकी उनके पास कोई ऐसा कोई अहम विभाग नहीं है कि जिसमें वो कुछ करके दिखाए। यशपाल आर्य का अपना दबाव है, दबाव तो उनकी तरफ चारों तरफ से है, और ये मंत्री भी बड़े कद्दावर और पुराने हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनको नहीं मिला है कुछ, हाँ। टिहरी क्षेत्र से भी जुड़े हैं, जैसे नव प्रभात है। हाँ। लेकिन विकास नगर में उनके यहाँ भी कांग्रेस की हालत कमजोर रही है। वो एक तीसरा कोण और है बसपा। बसपा के जो मंत्री सुरेंद्र राकेश ये काफी चर्चित भी रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये बसपा में एक जो दूसरे एमएलए हैं, विधायक हैं, हरिदास, हो सकता है कि उनको ये शिफ्ट करे, एक दो साल के लिए उनको भी इनको मलाई काट खाने को दे दें या कोई अच्छा विभाग दे दे। हाँ, हाँ। तो ये खुद तो नहीं कर पाएंगे, मिलके ही करेंगे और केंद्र से बातचीत करने के बाद ही करेंगे। अविकल जी एक बहुत छोटा सा सवाल और है, क्या सिर्फ विभाग बदले जाएंगे या फिर कुछ नए चेहरों को भी या पुराने चेहरों को भी दोबारा से कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कुछ और चेहरों को बाहर किया जाएगा? क्या ये संभावनाएं भी है? चेहरों में मुझे लगता है कि बसपा में ये प्रयोग कर सकते हैं, बाकी जगह तो चेहरे हटाना मुझे मुश्किल लगता है कि बाकी जगह चेहरे हटाएंगे। हाँ। क्योंकि चेहरे हटे तो एक नया एक मोर्चा खुल जाएगा इनके खिलाफ। ठीक बात है। क्योंकि 2014 का चुनाव भी आ रहा है, इधर हिमाचल भी है, तो उस पर भी इसका असर न पड़े, उस हिसाब से देखते वो करेंगे जो मुझे लग रहा है। जी किशोर उपाध्याय साहब, आप तो सैद्धांतिक बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो खिचड़ी में तमाम तरह का स्वाद है भाई। असंतुष्टों का स्वाद भी है, संतुष्टों का स्वाद भी है, विपक्षियों का स्वाद भी है, दिल्ली दरबार तक मत्था टेकने वालों का भी स्वाद है, मुख्यमंत्री जी का स्वाद भर बेस्वाद नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज जो आप यहां पर चर्चा करवा रहे हैं, आप बहुत ही विद्वान, अमिताभ जी इतने वरिष्ठ और विद्वान साथी हैं, अतुल जी आप भी, और अविकल जी को तो मैं पिछले 12-14 साल से देख रहा हूं, उनकी लेखनी को भी और अब आपके माध्यम से भी। मैं अपने को बड़ा फंसा हुआ सा महसूस कर रहा हूं इस समय, और मैं अविकल भाई की बात को काट भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दो नाम यहां पर लिए, दिनेश अग्रवाल जी का और प्रीतम सिंह जी का। निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी ने बड़ी मेहनत की और इतने अधिक वोटों से कांग्रेस वहां जीती है। दिनेश अग्रवाल जी का क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टिहरी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वहां पर कोई जो है उन पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये टिहरी लोकसभा के चुनाव में मेरा मानना यह है, और व्यक्तिगत मानना भी है, और मैंने कहा भी है कि निश्चित रूप से जिम्मेदारी जो है निश्चित होनी चाहिए। ठीक है। कि किसकी वजह से और क्यों कांग्रेस को यहां पर बड़ी अच्छी परिस्थितियां थी कांग्रेस को जीतने की, क्यों कांग्रेस यहां पर जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश इस समय नहीं गया है। और उन लोगों ने, जो लोग ये तय करके आए थे कि हम कैंडिडेट को जितवा करके लाएंगे, मेरे विचार से सबसे पहले पार्टी को उनसे जवाब लेना पड़ेगा कि आप ये कह के यहाँ आए थे दिल्ली में। किशोर जी बहुत संजीदगी से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का मतलब समझ लेंगे, किसने जिम्मेदारी ली थी जनपद में जब नाम तय हो रहा था? नहीं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अमिताभ जी आप भी कांग्रेस को इतने दिन से मैंने देखा है, आपने जब कवर करते थे आप कांग्रेस को, मैंने देखा है, आपके क्लेवर भी मैंने देखे, और कांग्रेस पार्टी को भी आप, हो सकता है निर्णय लेने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से हाई कमांड को कौन उत्तरदायी इसके लिए वो तो तय करना ही पड़ेगा। अच्छा उपाध्याय जी, इस सवाल को चलिए मैं ऐसे पूछता हूं कि जिस व्यक्ति विशेष ने या व्यक्तियों के समूह ने कांग्रेसी उम्मीदवार को टिकट दिलवाया, उसकी जवाबदारी है
या जो वहां से दिल्ली से उत्तराखंड आए गणमान्य व्यक्ति और महारानी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है? क्योंकि जनता में नाराजगी इसी बात को लेकर हुई कि राजमहल का, महारानी का, महिला का सम्मान आपने जो है वो नहीं रखा। देखिए, इसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। ये पहले से अगर एक बयान से खाली एक बयान से अगर इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है, हाँ। तो मैं नहीं मानता कि खाली किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान से इतना बड़ा उलटफेर हुआ होगा। हमको निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, आज देश और प्रदेश की परिस्थिति देख रहे हैं, हाँ। बहुत सोच विचार करके कैंडिडेट के बारे में निर्णय लेना चाहिए था और इस पर विश्लेषण होगा। किशोर जी, किसके किशोर जी, हरीश रावत ने मुझसे कहा 13 तारीख की शाम, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय था साकेत जी को लड़ाने का और पूरी पार्टी ने उस निर्णय का सम्मान किया। इस टिप्पणी का क्या मतलब निकालूं मैं? नहीं, अब हरीश रावत जी देखिए, हरीश रावत जी का आप जानते हैं यहां पर कांग्रेस को खड़ा करने में, और आपको ये जानकारी भी है अमिताभ जी, जब यहां प्रदेश बना था तो कांग्रेस का एक भी विधायक यहां पर नहीं था। हरीश रावत जी और हम साथियों ने मिलकर के यहां पर कांग्रेस को खड़ा किया, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से बहुत विवेचना और बहुत सोच विचार करके कही होगी। और उन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से उनकी अपनी जानकारी होगी कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का भी अपना व्यक्तिगत निर्णय था तो निश्चित रूप से उनसे भी जो है, ये पार्टी है, कोई अकेले जो है ये मुख्यमंत्री जी की पार्टी नहीं है, या अध्यक्ष जी की नहीं है, या हरीश रावत जी की नहीं है। हम सबका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, हाँ। प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, पहले उनसे निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आगे, तब चाहे वो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, तब चाहे दूसरी बातें हो, उसके बाद मेरे विचार से इस पर निर्णय होना चाहिए। दूसरी बातें मतलब? दूसरी बातें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करेंगे फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रिमंडल फेरबदल सेकंड फेज की चीज हो, पहले जिम्मेदारी तय हो। हाँ, इसलिए बोल रहा हूं। निश्चित रूप से नहीं, मैं आपसे दूसरी बातों को मैंने आपसे इसीलिए आइडेंटिफिकल सवाल मैंने पूछा, इसीलिए कि आप ये बता पाए स्पेसिफिकली कि दूसरी बातें मतलब क्या? प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी क्या? एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा क्या? दिल्ली से कोई दूसरा चेहरा लेकर आया जाएगा क्या? प्रदेश के लोगों को और ताकतवर बनाया जाएगा क्या? असंतोष गुट का जो वर्चस्व पिछले कई दिनों से डगमगाया हुआ था, क्या अब उसका वर्चस्व बढ़ेगा क्या? देखिए, उसमें देखिए अतुल जी, मैंने पहले चुनाव से पहले भी कहा, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 377 वोट से चुनाव हार गया, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से 12 साल में यहां पर सरकारें बनी हैं, तब चाहे कांग्रेस की बनी, तब चाहे मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी की बनी, निश्चित रूप से जो यहां पर मेजॉरिटी में जो यहां पर लोग हैं उनकी उपेक्षा हुई है, जिससे लोग अपने को बहुत ही आहत महसूस करते हैं। वो किसी भी पार्टी को उस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, और जो योग्य व्यक्ति था जिसने जिस भी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को यहां पर मौका मिलना चाहिए था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई काम नहीं किया और कांग्रेस पार्टी ने भी उस हिसाब से कोई निर्णय नहीं लिया। किस तरफ इशारा कर रहे हैं उपाध्याय जी? हालांकि इनकी मजबूरियां मैं समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस में लोगों को ज्यादा बोलने की इजाजत होती नहीं है, तो अपने उस अधिकार क्षेत्र में मैदान की बाउंड्री के भीतर रह के जितनी फील्डिंग आप कर पा रहे हैं उपाध्याय साहब, उतनी कर रहे हैं। बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निशाने पर लग नहीं रहा। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप बता पाए तो? कोई नहीं, कोई बात नहीं। किशोर उपाध्याय को तो बाउंसर से लेकर के हर चीज खेलने की आदत है। अतुल जी, मैं आपका ध्यान 2 वक्तव्यों की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ जी। पहली बात तो किशोर भाई ने कहा कि उन्होंने कोई वक्तव्य दिया, और वो वक्तव्य कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है अपने आप में सारे परिदृश्य को साफ कर देता है। हाँ। एक बात। दूसरा, हरीश रावत जी का मैं आपके अभी वक्तव्य पढ़ रहा था। हरीश रावत जी कह रहे थे कि पिथौरागढ़ की उपेक्षा हुई है और मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए, यानी वो मुख्यमंत्री को उकसा रहे हैं कुछ करने के लिए, और अंदर की स्थिति क्या है वो इनके पता चलती है। तो कांग्रेस में जो मैच चल रहा है, उत्तराखंड कांग्रेस में जो स्थिति है उसका साफ पता इन दोनों के वक्तव्य से चल जाता है। अब इनका, किशोर जी का कहना यह है कि साहब जो यहाँ के बहुमत चाह रहा था हरीश रावत जी, इनकी मैं समझ गया इनका इशारा, ये चाह रहे थे कि हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री बनते जी। तो ये इनका कहना है, इनका व्यक्तित्व हम भी समझते हैं और उत्तराखंड की जनता ने भी समझा। और उत्तराखंड की जनता ने, देखिए उत्तराखंड है 70 सीटें हैं, 14 सीटों पे अभी इलेक्शन हुआ। हाँ।
14 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं 20% उत्तराखंड ने कांग्रेस को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के पास मैस की स्थिति में है। हाँ। ये उनके पास उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल या कुछ कर सके। बहुत ज्यादा करेंगे तो विभागों में फेरबदल कर देंगे। जब डॉक्टर कमजोर होता है तो बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता है। विजय बहुगुणा कमजोर डॉक्टर है, इसलिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की उनकी हैसियत भी नहीं है, उनकी स्थिति भी नहीं है। और ये कुछ नहीं होने वाला, जैसे मैंने कहा मॉक ड्रिल साबित होगा। अविकल थपलियाल साहब, मुझे सिर्फ आखिरी में बहुत संक्षेप में बताइए कि ये आपने शोले के गब्बर की बात कही, मैं एक ऐसे हाथी की बात कहूंगा जिसके दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। यहां पर कौन से वाले दांत दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लेंगे। हाँ। क्योंकि ये उनका एजेंडा आज का नहीं है। टिहरी उपचुनाव के बाद हो सकता है इन्होंने हवा दे दी हो। हाँ। क्योंकि ये एजेंडा इनका पुराना ही था। ठीक है। इसमें अब टिहरी चुनाव हम जोड़ रहे हैं, 2-3 मंत्रियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन और भी कई इनके मंत्री ऐसे रहे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस हो नहीं पाई है 7-8 महीने में। ठीक है। ये चूंकि उन्होंने पहले से कहा है तो इस स्टैंड पे वो मुझे लगता है कि दिखेंगे आगे। अच्छा। और ये लग रहा है कि ये फेरबदल जल्दी ही वो करने जा रहे हैं। जी अविकल भाई, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अमिताभ जी, आखिरी में संपादकीय टिप्पणी का वक्त। देखिए, मैं कहूंगा चेहरे बदल दीजिए, ये अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ गोरे कम है, कुछ काले ज्यादा हैं, बदल दीजिए, विभाग बदल दीजिए, लेकिन उत्तराखंड की किस्मत बदलनी चाहिए। ठीक बात है। आपदा मंत्री एक्स रहे या वाई रहे, आपदा में काम नहीं हो तो क्या फायदा। पर्यटन मंत्री कोई रहे, हिमाचल बना, उसने अपनी एक यूएसपी तय की कि भाई हम हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म से जीवन जिएंगे और समृद्ध राज्य बनेंगे। उत्तराखंड ने 12 साल में ये काम किया क्या? किया हो तो ध्यानी जी हमको बताए या हमारे दोस्त उपाध्याय जी बताए। वो तक तय नहीं कर पाए आप लोग कि क्या करें, उत्तराखंड किस चीज को लेके आगे चले। और गुत्थम गुत्था रोज, लट्ठम लट्ठा रोज, बयानबाजी रोज, पार्टी तोड़ो जोड़ो रोज, उठा पटक रोज, क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में? अमिताभ जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ध्यानी जी, हम पूरा ध्यान है। हमने भाजपा की सरकारें देखी, नित्यानंद स्वामी को देखा, भुवन चंद्र खंडूरी को देखा, निशंक को देखा, नरेंद्र तिवारी को देखा, और बहुतों से तो मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे, उनकी सरकारों पर मैंने विशेष नजर रखी। और मैं दोनों में से किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर उत्तराखंड में सब अच्छा हुआ होता तो आज उत्तराखंड में भय, भूख, पलायन ये नहीं होता। मुझे तकलीफ होती है, 12 साल हो गए उस राज्य को। ठीक, कहां है वो राज्य? हिमाचल जैसा क्यों नहीं बना? कोई कमी है उसकी खूबसूरती में? कोई कमी है प्राकृतिक संसाधनों की? गंगा का मायका, यमुना का मायका, वहां पानी को तरसे लोग, और आप लोग इसमें समय खराब करें कि जी इसका विभाग छोटा कर दूं, इसका विभाग थोड़ा मोटा कर दूं। जो है वो काम करें। किसी पार्टी की सरकार हो, जनता की जीत होनी चाहिए। टिहरी उपचुनाव आते जाते रहेंगे। जी, तो समाचार प्लस के इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुस्तैदी से एचडीएफसी बैंक लूटने से बचा। बैंक लूटने आए थे 7 लुटेरे, एक आरोपी हथियार के साथ पकड़ा गया। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी, मामूली बात पर सब्जी विक्रेता और 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कानपुर में 24 घंटे के अंदर 2 मासूमों के साथ बलात्कार से सनसनी, लेकिन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। चित्रकूट में मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया हवाई पट्टी का उद्घाटन। कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के चेक भी बांटे। उत्तराखंड में भाटिया आयोग का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा। बीजेपी शासनकाल में हुए घोटालों की जांच कर रहा है आयोग। मुख्यमंत्री से की थी कार्यकाल बढ़ाने की गुजारिश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता राम सिंह कैड़ा। बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भी घूम सकेंगे सैलानी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई, पर्यटकों ने किया फैसले का स्वागत।
कर्नाटक के गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, हादसे में 2 यात्रियों की मौत। आग लगने की वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया ऑल्टो 800 का नया अवतार। 2,44,000 से कीमत शुरू।